स्वराज्य सूक्त, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80, मंत्र 3। प्रेहि अभिहिरश्नुहि न ते वज्रो नियंसते इंद्रनिरम्णं हि ते शवो अनुव्रत्रं जयायपो अर्चन अनुस्वराज्यम। स्वराज्य की अर्चना करते हुए प्रेहि अभिहिरश्नुहि, प्रेहि प्रा इहि प्रेहि, प्रा उपसर्ग प्रमुखता से, इहि चलो, गति करो, आगे बढ़ो। ये धातु गत्यर्थक है, गति के अर्थ में, चलने के अर्थ में। तो प्रेहि चलो, आगे बढ़ो, प्राप्त हो, प्राप्त करो। गत्यर्थक धातुओं से ही प्राप्त करने का अर्थ होता है। जाना, पाना, जानना, ये अर्थ गत्यर्थक धातुओं में निहित होते हैं। अभी ही, अभी ही, अभी अभिता परिता सर्वता सब ओर से प्राप्त करो। तो वे प्राप्त हो, प्राप्त करो, अभी सभी ओर प्राप्त करो, प्राप्त हो। ध्रसुणु ही विजय करो। ध्रस धातु जीतने के अर्थ में है, तो ध्रसुणु ही विजय करो। देखिए सभी क्रियापद हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में क्रियापद हैं। प्रे ही अभी ये ध्रसुणु ही, आगे बढ़ो, प्राप्त करो, सब ओर से प्राप्त करो, प्राप्त हो। ध्रसुणु ही विजय करो। ते तुम्हारा वज्रो, वज्र अर्थात गति, ना नहीं, नियंसते निरुद्ध हो। यंसते ये भी यम नियंत्रित करने के अर्थ में है। यम धातु का अर्थ है प्रतिबंधित करना, अवरोध करना, नियमन करना। इसी यम से नियम आदि शब्द बनते हैं। इसी यम धातु में है, उसी से यंसते भी बना है। तो कह रहे हैं नते वज्रो नियंसते, तुम्हारा वज्र, तुम्हारी गति अवरुद्ध न हो। बहुत उत्तम प्रेरणादायक ये मंत्र है, स्वराज्य सूक्त का मंत्र है। प्रे अभी धृष्ण ही नते वज्रो नियंसते, प्रे प्रमुखता से चलो, आगे बढ़ो, अभी ही सब ओर से प्राप्त करो। धृष्ण ही विजय करो। नते वज्रो नियंसते, तुम्हारी गति बाधित न हो, नियंत्रित न हो, अवरुद्ध न हो। इंद्र निरम्णम ही ते सब, इंद्र ये संबोधन में है, हे इंद्र, हे परमेश्वरवान। आध्यात्मिक अर्थ में तो इंद्र हम परमेश्वर को ही संबोधित कर रहे हैं, ईश्वर है वही परमेश्वरवान, परमेश्वर इंद्र है। आदि दैविक या लौकिक अर्थ में हम इंद्र शासकों को, सम्राटों को, राजाओं को भी कहते रहे हैं। देवों का इंद्र देवेंद्र, जनों का इंद्र जनेंद्र। तो इस प्रकार से लोक में इंद्र शब्द परम ऐश्वर्यवान होना, किसी क्षेत्र विशेष का शासक होना, उसको भी वहां का इंद्र कहा जाता है। तो
हे इंद्र, हे परमेश्वर आध्यात्मिक अर्थ में, या कह सकते हैं हे राजन, हे सम्राट लौकिक अर्थ में। नृम्णम ही ते शवो, नृम्णम नृ धातु ले जाना, नृम्णम अर्थात ले जाना, नृम्णम नर कह सकते हैं, नृ धातु से नर शब्द भी बनता है। तो नृम्णम अर्थात नर को, ले जाने वाले को, प्रेरक को, या नृम्णम को ऐसा भी कह सकते हैं, प्रथमा विभक्ति में भी ग्रहण किया गया है इसी नंबर पे भेजिए ना कि नर ले जाने वाले, प्रेरक हो। हाँ इंद्र नृम्णम हिते शवो, ही तो ये ही के अर्थ में ही है, अव्यय है बल देने के अर्थ में। ते तुम्हारा, शवो अर्थात बल, शव धातु है, बल होने के अर्थ में है। चलना गति करना भी इसका अर्थ है, विकार होना भी इसका एक अर्थ हो सकता है। शव का अर्थ बल होना, वेद में सामान्यतः ये बल होने का अर्थ ही प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। अर्थात जिन भी विद्वान भाष्यकारों ने वेद का अर्थ किया है, उन्होंने शव का अर्थ बल से ही अधिकतर लिया। गत करना अर्थ है, गत्यर्थक है, वो तो लिया ही जाएगा। बल का अर्थ भी है, बल है तभी गति है, उस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो इंद्र नृम्णम हिते शवो, कह रहे हैं हे इंद्र, तुम्हारा शव अर्थात बल या तुम्हारी गति, ऐसा भी कह सकते हैं। तुम्हारी गति नृम्णम लोगों के लिए या ले जाने के लिए संवाहक के रूप में, प्रेरणादायक के रूप में, तुम्हारा बल लोगों को सही दिशा में ले जाने वाला है, ऐसा भाव अर्थ भी कर सकते हैं। कह रहे हनो व्रत्रम, हनो हना, हनन करने वाला, मारने वाला, किसको? व्रत्र को अर्थात हिंसक को। तुम्हारा बल लोगों को तो ले जाने वाला है, प्रेरित करने वाला है, सही मार्ग पर ले जाने वाला है, परंतु हनो व्रत्रम, व्रत्र अर्थात हिंसक का हनन करने वाला है, हिंसकों को मारने वाला है, जया जय करने वाला है। जया जय, जय करो, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। विजयशील हो, जय करो, जया। अपो, अप धातु का अर्थ पालन करना, रक्षण करना है। अपा का अर्थ पालक, रक्षक। अपो पालक, रक्षक। इंद्र नृम्णम हिते शवो, हनो वृत्रम, जया अपो, अर्चन अनुस्वराज्य, स्वराज्य की अर्चना करते हुए। अर्चन अनुस्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए। तुम्हारा बल हिंसक का हनन करने वाला और लोगों को उचित मार्ग पर ले जाने वाला हो, ये कामना की गई है। परमेश्वर में तो ये गुण हैं ही। इंद्र का अर्थ है परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर, शाब्दिक अर्थ तो यही रहेगा। भावार्थ इसका हम ईश्वर लेंगे, आध्यात्मिक अर्थ ही मुख्य है वेद में। आध्यात्मिक अर्थ में तो इंद्र का भावार्थ परमेश्वर से ही लिया जाएगा। तो परमेश्वर में तो ये सब गुण है ही। अपेक्षा ये है कि जो हमारे समाज के, राष्ट्र के इंद्र हों, परम ऐश्वर्यवान हो, वैभवशाली हों, हमारे शासक हों, उनमें भी ये गुण होना चाहिए। उनमें बल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो बल लोगों को, अपने सामान्य लोगों को, सज्जनों को उचित मार्ग पर ले जाने वाला हो, हिंसकों का हनन करने वाला हो और विजयशील हो, ये अपेक्षा की गई है। इस स्वराज्य सूक्त में, बहुत सुंदर स्वराज्य सूक्त है ऋग्वेद का। ये संयोग से इस समय इस सूक्त की आवश्यकता भी है, प्रचार प्रसार किया जाए, स्वराज्य भावना प्रबल
हो हम सबके बीच, राष्ट्र में, समाज में इस स्वराज्य भावना के विस्तार की आवश्यकता भी है। तो संयोग से इस समय हम लोग स्वराज्य सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी बात को विराम दें और आप लोग अपना जो भी विचार आज रखना चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।